जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा के मतदान की तिथि नज़दीक आती जा रही है, राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीतियों को भी उजागर करते जा रहे हैं। किस तरीके से सरकार का गठन होगा, सरकार की संरचना क्या होगी, कुछ कुछ यहाँ पर पत्ते खोले जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है आप पार्टी का। ये तीनों चेहरे बताने की जरूरत नहीं है कौन है क्या है, लेकिन अगली विधानसभा में इनका क्या रोल होगा, इसको लेकर किसी को किसी बात का संशय नहीं है कि आप पार्टी यदि जीतेगी तो सीएम अरविंद केजरीवाल होंगे। लेकिन इनकी भूमिका को लेकर प्रश्न चिन्ह था। अब अरविंद केजरीवाल ने यह साफ कर दिया है कि मनीष सिसोदिया यदि जीतेंगे तो इनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अभी इनकी भूमिका को लेकर संशय है, इनका क्या होगा कुछ नहीं पता, लेकिन मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे यदि आप पार्टी की सरकार बनती है। अब ये बात इन्होंने जंगपुरा में कही। जंगपुरा से इस बार मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं। नई सीट है, नया रण क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है नया। देखते हैं जनता क्या इस पर मनीष सिसोदिया पर विश्वास करती है नहीं करती है। क्या इस बार मनीष सिसोदिया का की लोकप्रियता, तथाकथित लोकप्रियता, वो लोकप्रियता जो प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं जिस पर, तो ऐसी लोकप्रियता को क्या जंगपुरा की जनता स्वीकार करेगी नहीं करेगी, वो तो देखने वाली बात है आगे। लेकिन हमें यह समझना है कि उप मुख्यमंत्री का क्या रोल होता है, उप मुख्यमंत्री का क्या रोल होता है, और फिर इसी केस स्टडी के बेस पर हम चीज़ें आगे बढ़ाएंगे और इस घटना को हम और आगे डीपली समझने की कोशिश करेंगे। आइए बढ़ते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान क्या कहता है उप मुख्यमंत्री को लेकर। अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उप मुख्यमंत्री की कोई भी यहाँ पर हमें किसी भी तरीके का कोई उल्लेख नहीं मिलता, कोई आर्टिकल नहीं है जी। सर ये तो आपने लिखा हुआ है आर्टिकल 164, ये उप मुख्यमंत्री का नहीं है। इस आर्टिकल 164 में कहा गया है कि द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। यहां पर 164 में चीफ मिनिस्टर के बारे में तो बताया गया है कि इनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, लेकिन इस आर्टिकल में हमें उप मुख्यमंत्री के बारे में किसी भी जानकारी नहीं मिलती। ओके, अन्यथा इसी आर्टिकल में दे देना चाहिए था ना, सब क्लॉज डालकर, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। इसका मतलब इस पद की कोई संवैधानिकता नहीं है। अब संवैधानिकता नहीं है तो ऐसे वाले पद का कोई टेन्योर भी फिक्स नहीं होना चाहिए फिर। हाँ बिल्कुल, तो उप मुख्यमंत्री का कोई टेन्योर फिक्स नहीं होता है। टेन्योर का मतलब क्या है कि कितने समय काल के लिए उनको बनाया जाएगा उप मुख्यमंत्री, इस बारे में कुछ नहीं फिक्स होता ही नहीं है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट, नियुक्ति स्वयं मुख्यमंत्री करते हैं। डिप्टी सीएम की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा ही की जाती है। मुख्यमंत्री चाहें तो एक या दो भी बना सकते हैं, दो से ज़्यादा भी उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन इनका टेन्योर फिक्स नहीं होता, राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित होता है। तो कुल मिलाकर ये पूरी तरह से मुख्यमंत्री पर निर्भर है। बिल्कुल हाँ, मुख्यमंत्री पर निर्भर हैं, लेकिन यदि ऐसा है तो इनके पास पावर क्या है? पावर, यदि हम स्पेशल फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात करें तो इनके पास ऐसी पावर नहीं होती है। उप मुख्यमंत्री के पास किसी भी प्रकार की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां इनके पास नहीं होती, क्योंकि संवैधानिक पद नहीं है। मेन भूमिका मुख्यमंत्री की ही होती है। मुख्यमंत्री किसी भी राज्य की कार्यपालिका का एक प्रमुख अंग है। उप मुख्यमंत्री कार्यपालिका का अंग नहीं होता, यह चीज भी हमें समझनी होगी। ओके, तो सीएम पर क्या इफेक्ट पड़ता है यदि हम बात करें तो नाम से तो ऐसे लग रहा है उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के आसपास कहीं होगा,
अगर हम बात करें सीएम पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की शक्तियों में इजाफा तो नहीं होता, हाँ कमियां जरूर होती हैं, शक्तियों में कमियां जरूर होंगी, इजाफा नहीं हो सकता उप मुख्यमंत्री के पद से। अवश्य ही इसमें मुख्यमंत्री की शक्तियों में कमी आती है। तो फिर बनाया क्यों जाता है? आखिर मुख्यमंत्री तो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं इनको, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री के द्वारा। तो यदि मुख्यमंत्री की शक्तियों में कमी आ रही है तो क्यों मुख्यमंत्री इनकी नियुक्ति कर रहे हैं? कारण गठबंधन सरकार हो सकती है, गठबंधन सरकार की परिस्थिति हो सकती है, या हो सकता है किसी जाति विशेष के नेता को उप मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है ताकि कुछ जातिगत समीकरणों को संतुलित किया जाए। ये कई कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर हम अभी फिलहाल दिल्ली विधानसभा की बात करें तो यदि इस बार भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर मनीष सिसोदिया को बनाया जाता है तो इससे क्या निहितार्थ निकल रहा है? एक कि पार्टी में, आप पार्टी में केवल अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता सर्वोपरि नहीं है। मतलब ये कहें कि आप पार्टी पूर्ण रूप से केजरीवाल की लोकप्रियता पर चल रही है, बिल्कुल गलत है। मनीष सिसोदिया का भी उतना ही हाथ है, मनीष सिसोदिया का उतना ही हाथ है, इसलिए उनको उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिए जाने की बात उन्होंने कही है। उनका रोल है, उनकी भूमिका है, इसलिए। लेकिन कई लोगों के मन में बात आती है कि उप मुख्यमंत्री बनने से क्या इनका वेतन भी बढ़ता है? जी नहीं। उप मुख्यमंत्री को एज ए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, एज ए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कोई अलग से सैलरी नहीं दी जाती। वो कैबिनेट के मंत्री के तौर पर, मिनिस्टर के तौर पर ही उनको सैलरी दी जाती है, सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है। तो ये कुछ बातें हैं जो उप मुख्यमंत्री के बारे में हमें पता होनी चाहिए। कई बार जब गठबंधन सरकारें होती हैं तो गठबंधन सरकारों में उप मुख्यमंत्री के पद से राजनीतिक स्थिरता या मजबूती लाने की कोशिश की जाती है ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जा सके, राजनीतिक समीकरणों को संतुलित किया जा सके। फिलहाल हमें दिल्ली में तो इस तरीके से कोई राजनीतिक गठबंधन का समीकरण दिखाई नहीं दे रहा है। संभावनाएं जरूर हैं, लेकिन आप पार्टी पूरी तरीके से जोर शोरों से लगी हुई है कि वो बहुमत हासिल कर लेगी।